101 फ्रेजल वर्ब हमारी है चार्ज इनटू, किसी स्थान में गुस्से से प्रवेश करना। द डॉग चार्ज इनटू द रूम स्टार्टलिंग एवरीवन। कुत्ते ने कमरे में गुस्से से प्रवेश किया और सभी को घूरने लगा। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। हाउ डिड दैट सिचुएशन कम अबाउट, ये परिस्थिति कैसे घटित हो गई। कम एक्रोस मतलब अचानक मिल जाना। ही कैम एक्रोस इट बाय चांस, उसे यह अचानक से मिल गया। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सहायता के लिए आगे आना। शी कम फॉरवर्ड टू वॉलंटियर फॉर द प्रोजेक्ट, वह इस परियोजना के लिए स्वयंसेवक के रूप में आगे आई। क्लियर ऑफ का मतलब होता है आरोप मुक्त करना। आई ट्राई टू कीप क्लियर ऑफ गॉसिप एंड ड्रामाज, मैं गपशप और नाटक के आरोप से मुक्त रहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। 106 क्लियर ऑफ का मतलब है कहीं से चले जाना। द सिक्योरिटी गार्ड टोल्ड द डिसरप्टिव क्राउड टू क्लियर ऑफ, सिक्योरिटी गार्ड ने उपद्रवी भीड़ को वहाँ से चले जाने को कहा। क्लियर आउट का मतलब होता है स्पष्ट करना। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम टू क्लियर आउट ऑफ द अपार्टमेंट, लैंडलॉर्ड ने उससे अपार्टमेंट को साफ करने के लिए कहा। क्लियर अप का मतलब होता है व्याख्या करना। द न्यू एविडेंस शुड क्लियर अप द मिस्ट्री सराउंडिंग द मिसिंग डॉक्यूमेंट। तो ये जो है हमारा मतलब ये जो नए साक्ष्य जो हैं, जो गायब दस्तावेज से जुड़े रहस्य हैं, उनको क्या करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। नए साक्ष्य शुड चाहिए, नए साक्ष्य को करनी चाहिए जो दस्तावेज हैं उनसे जुड़े रहस्यों की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर अवे का मतलब होता है हटाने या साफ करना। इट्स टाइम योर टॉय वर क्लियर्ड अवे, अब टाइम आ गया है कि तुम्हारे खिलौनों को हटा दिया जाए। कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। ही जस्ट नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना। ही कट डाउन ऑन कॉफ़ी एंड एट ए बैलेंस डाइट, उसने कॉफ़ी को कम कर दिया, ठीक है, और उसने बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दिया। कट अक्रॉस का मतलब होता है कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना या पार करना, ठीक है। दे कट अक्रॉस नेशनल बैरियर्स ब्रिंग पीपल टुगेदर, उसने राष्ट्रीय बाधाओं को पार किया और लोगों को साथ लेकर आया, ठीक है। उन्होंने, दे मतलब उन्होंने। क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना। द कैट क्राइड आउट इन पैन आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, चट्टान से गिरने के बाद जो बिल्ली जो थी वो दर्द से रोने लगी। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक प्रकट होना। प्रॉब्लम आफ्टर क्रॉप अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट दैम, प्रॉब्लम ऑफन है बेटा ये, ठीक है। प्रॉब्लम जो हैं, परेशानी, समस्याएं जो हैं अचानक से क्या प्रकट हो जाती हैं, जब आप उन्हें कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आप उनकी उम्मीद कम रख रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है मतलब समस्याएं जो हैं अचानक से, समस्याएं अक्सर तब सामने आती हैं जब आप उन्हें कम से कम उम्मीद करते हैं, ठीक है, जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं, यह है इसका प्रॉपर मीनिंग। अब नेक्स्ट 115 हम देख लेते हैं। काउंट ऑन मतलब विश्वास करना या निर्भर रहना। आई कैन नॉट काउंट ऑन हर टू टेक केयर ऑफ एनी थिंग्स फॉर मी बिकॉज शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए किसी भी चीज़ का ख्याल रख सकती है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकती। डॉन ऑन का मतलब होता है समझ में आना। द सॉल्यूशन फाइनली डॉन ऑन हिम, सॉल्यूशन फाइनली आखिरकार उसको समझ में आ ही गया। डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यापार करना। द कंपनी डील इन हाई क्वालिटी टेक्सटाइल, कंपनी जो है हाई क्वालिटी कपड़ों का व्यापार करती है, ठीक है। डील आउट का मतलब होता है बांटना या वितरित करना। शफल द कार्ड एंड डील दैम आउट टू ईच प्लेयर्स, कार्ड्स को फेंटो और इन्हें सभी प्लेयर्स के बीच वितरित कर दो। डील विद मतलब किसी से व्यवहार करना, मतलब शी हैड टू डील विद सम टेक्निकल प्रॉब्लम येस्टरडे, इसका क्या मतलब बनता है आपका, उसे कल कुछ तकनीकी समस्याओं से निपटना पड़ा, ठीक है। डू अवे विद मतलब समाप्त कर देना, छुटकारा पाना, इसका क्या मतलब है। दे डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग द एनुअल पिकनिक, उन्होंने वार्षिक पिकनिक आयोजित करने की
क्या पुरानी परंपरा को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इधर। डू फॉर का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। वर्किंग 100 आवर्स इज़ इन अ वीक नियरली डिड फॉर मी। 1 घंटे मतलब 1 वीक में 100 घंटे काम करना ने लगभग मुझे क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। ठीक है, डू विदाउट मतलब किसी चीज़ के बिना काम चलाना। आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करती हूँ। बट आई कैन डू विदाउट, लेकिन मैं काम चला सकती हूँ। हैविंग टू वेट अराउंड इन क्राउडेड एयरपोर्ट मतलब कि मैं एक भीड़ से भरे हुए एयरपोर्ट पे खड़े हुए बगैर भी काम चला सकती हूँ। ठीक है ना। ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन, बिना पूर्व सूचना के आ जाना। ही ड्रॉप्ड बाय माय ऑफिस दिस मॉर्निंग, वह बिना पूर्व सूचना दिया या फिर वो अचानक से ऑफिस में इस सुबह आ गया। ठीक है, ड्वेल ऑन का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी बात पर जोर देना। या फिर ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन द मिस्टेक यू मेड, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। कोशिश करना कि आप अपनी जो आपने मिस्टेक आपसे हो गई हैं उन पर ज़्यादा ज़ोर मत दो। लर्न सीखो इनसे और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना। द ओल्ड बुक began to fall apart after being read multiple time। पुरानी बुक जो थी वो क्या बिखरनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा पढ़े जाने के बाद, कई बार पढ़े जाने के बाद। ठीक है, फॉल बैक ऑफ का मतलब होता है कठिनाई के समय में किसी चीज़ का प्रयोग करना। व्हेन द बिजनेस फेल्ड वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर सेविंग, जब बिजनेस हमारा असफल हो गया तो हमको जो हमारी सेविंग थी उसका प्रयोग करके गुजारा करना पड़ा मुश्किल समय में। फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना। शी फैल फॉर हिज वर्ड, वो उसके वर्ड उसकी शब्दों की ओर आकर्षित हो गई। एंड अग्रीड टू लैंड हिम द मनी, और तैयार हो गई उसे पैसे देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉल आउट विच, झगड़ा होना या झड़ना। हर हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट आफ्टर द कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। फील अबाउट का मतलब होता है छूकर महसूस करना या खाली महसूस करना। हाउ डू यू फील अबाउट गोइंग टू द पार्क, तुम पार्क जाने पर कैसा महसूस करते हो क्या करती हो। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने को इच्छुक होना। आई फील लाइक गोइंग टू द बीच, मैं बीच जाने की इच्छुक हूँ। वन 131 है हमारा फिगर आउट, जिसका मतलब होता है समझ पाना। आई कुडंट फिगर आउट द रीज़न बिहाइंड हिज चेंज बिहेवियर, मैं उसके बदलते हुए बर्ताव के पीछे के रीज़न को समझ नहीं सकी। फिजल आउट का मतलब होता है क्रमश कमज़ोर पड़ना। द बैंड्स इनिशियल पॉपुलैरिटी फिजल्ड आउट आफ्टर देयर लीड सिंगर लेफ्ट, उनका जो मुख्य जो सिंगर था, ठीक है, जब से उसने बैंड को छोड़ा उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो घटती चली गई। ठीक है, फिश फॉर का मतलब होता है प्रयास करना, स्पेशली प्रशंसा आदि के लिए प्रयास करना। शी वॉज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट बाय कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द एकम्प्लिशमेंट, वह लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करके प्रशंसा बटोरने का प्रयास कर रही थी। बैक अप का मतलब होता है सहायता देना। आई विल बैक यू अप इफ़ दे डोंट बिलीव यू, अगर वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। बैक ऑफ का मतलब होता है मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाना। शी स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज मी दैन शी सडनली बैक्ड ऑफ, उसने मुझे मेरी आलोचना करनी स्टार्ट की, शुरुआत की। ठीक है, और सडनली वो पीछे हट गई। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि सामने से एक रिकॉर्डेड आंसर आएगा, तो इसलिए वो पीछे हट गई। ठीक है, बैक आउट का मतलब होता है किसी सहमत बात से पीछे हटना। दे डिसाइडेड टू बैक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द लास्ट मिनट, वो आखिरी क्षणों में, ठीक है, उसने निर्णय लिया कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने का। बैंक अपन का मतलब होता है विश्वास या निर्भर करना। आई एम बैंकिंग अपन योर वर्ड्स, यू आर ए रिलायबल पर्सन, मैं तुम्हारे शब्दों पर तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, तुम एक विश्वसनीय
व्यक्ति हो। बारगेन फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना या किसी चीज़ की उम्मीद करना। वी हैडंट बारगेन फॉर दिस सडन चेंज इन द वेदर। हम वेदर में, मौसम में इस तरह का चेंज आ जाएगा, इस चीज़ के लिए हम क्या नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, इस तरह की उम्मीद को लिए हुए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बियर डाउन का मतलब होता है किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना। आई लुकड अप टू सी द कार बियरिंग डाउन ऑन मी। मैंने देखा, ठीक है, मुझे दिखाई पड़ा जो कार थी वो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़कर आ रही थी या बढ़ रही थी। बियर डाउन का मतलब होता है दबाना या कुचलना। यू नीड टू बियर डाउन ऑन दैट कैप ए बिट टू गेट इट टू लैच टाइट। तुमको ज़रूरत है कि तुम उस जो कैप है उसको उस पर दबाव बनाओ, ठीक है, ताकि वो अच्छे से लैच टाइट, वो अच्छे से बंद हो सके, ठीक है, टाइटली। बियर अप अगेंस्ट का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में खुश रहना। ही आस्क हाउ शी वाज बियरिंग आफ्टर द लॉस। उसने पूछा कि कैसे वह लॉस के बाद भी इतनी खुश, मतलब लॉस के बाद भी इतनी खुश कैसे रह रही थी। बिकम ऑफ का मतलब होता है घटित होना किसी व्यक्ति के साथ। व्हाट बिकम ऑफ दोज चाइनीज वेसेस दैट मम यूज टू हैव। जो चाइनीज़ वासिस थे, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, जो कि मदर यूज़ किया करती थी, जो कि मदर यूज़ किया करती थी, ठीक है, या फिर जो मदर रखा करती थी। यूज टू का मतलब होता है बीते हुए, जो पास्ट में जो हैबिट रही है उसको बताना। ब्लो आउट का मतलब होता है झोंके से गिरा देना। द स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म ब्लो डाउन सेवरल ट्री इन पार्क। अच्छा, स्टॉर्म के दौरान जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसने क्या कर दिया, गिरा दिया, झोंके से गिरा दिया बहुत सारे पेड़ों को पार्क में। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक को मारकर बुझा देना। शी ब्लो आउट द कैंडल। उसने फूंक मारकर कैंडल बुझा दी। ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना हानि पहुंचाए गुजर जाना। द स्टॉर्म ब्लू ओवर क्विकली। स्टॉर्म जो होता है बिना हानि पहुंचाए तेज़ी से गुजर गया। ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना। ना बिल्डिंग वॉज रिपोर्टेड टू ब्लो अप आफ्टर ए गैस लीक। बताया गया था कि जो बिल्डिंग है उस वो उड़ गई गैस लीक के बाद, ठीक है। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है निष्कर्ष होना। इट ऑल बॉयल डाउन टू चेंजिंग द कल्चरल माइंड सेट। ये सभी निष्कर्ष निकलता है इसका किस चीज़ का, के बदलते हुए सांस्कृतिक मानसिक धारणाओं का। इस सभी से बदलती हुई मानसिक धारणाओं का निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। इट ऑल बॉयल्स डाउन मतलब इन सभी चीज़ों से। बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ, मतलब कि द ट्रेन इज़ बाउंड फॉर न्यूयॉर्क। ट्रेन जो है न्यूयॉर्क को जाती है। ब्रेक डाउन दो होते हैं, दो फ्रेजल वर्ब हैं। एक तो मशीनरी के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब होता है काम करना बंद कर देना, ठीक है। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे लिविंग अस स्ट्रैंडेड। कार ने क्या किया, कार हाईवे पर ख़राब हो गई जिससे हम फंस गए। ब्रेक डाउन इमोशनली जो होता है उसका मतलब होता है रोने लगना। द यंग वुमैन, यंग लेडी जो थी, ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, वो आंसू बहाते हुए रोने लगी, ठीक है ना। द यंग वुमैन ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, जो यंग महिला थी वो आंसू बहाते हुए रोने लगी, ठीक है। ये हमारे हो गए टोटल 150 फ्रेजल वर्ब हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 50 और ऐड कर दूंगी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फिर आपकी पूरी टोटल 200 फ्रेजल वर्ब हो जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।